हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने इंडिफरेंस कर्व को बहुत अच्छे से पढ़ा था। आई होप आपको भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हमारा बजट लाइन, बजट सेट, और एक टॉपिक और बचेगा और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, जो हमारा टॉपिक है आज का वो है बजट लाइन। तो बजट लाइन में क्या होता है बच्चों, इसमें हमें वो पॉसिबल आउटकम्स देखने होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बजट क्या होता है। ठीक है, तो आप एक नॉर्मल, एक ऑर्डिनल लैंग्वेज में ये समझिए कि बजट क्या है। मैं आपको आपके एग्जांपल से देती हूँ कि जैसे आपके फादर हैं आपके घर में, अब उनकी जो भी इनकम है, वॉट एवर द इनकम, वो एक अपना बजट तैयार कर रहे हैं, लाइक एक अपना आइडिया तैयार कर रहे हैं कि मैं मेरी फैमिली के एजुकेशन पे, मेरे स्टूडेंट बच्चों के एजुकेशन पे कितना खर्च करने वाला हूँ, ग्रोसरीज पे कितना खर्च करने वाला हूँ, घूमने वूमने पे कितना खर्च करने वाला हूँ। तो वो एक शेड्यूल प्रिपेयर कर रहे हैं। तो डेट इज अ काइंड ऑफ बजट। बजट क्या है कि एक हम अपना शेड्यूल प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें हम सारी चीजों को प्लान करके चल रहे हैं कि हम इतने रुपए इस पे खर्च करेंगे, इतने रुपए इस पे खर्च करेंगे, इतने रुपए इस पे खर्च करेंगे। तो ये एक बजट हो गया। ठीक है, लाइकवाइज जैसे हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, जैसे वो हर साल एक बजट पेश करती है कि उनको किस किस डेवलपमेंट, किस किस डिपार्टमेंट में कितना कितना इन्वेस्ट करना है, किस डिपार्टमेंट में ज्यादा ग्रोथ की नीड है, किस डिपार्टमेंट में कितना उनको खर्च करना है। तो ये सारी चीजें, तो ये एक बजट हो गया बच्चों कि हम अपना बजट प्रिपेयर कर रहे हैं। अब बजट लाइन क्या है, इसमें हमने क्या पढ़ने वाले हैं कि जो भी हमारा बजट है, यानी कि जो हमारी इनकम है, हम उसको, उसके कॉम्बिनेशंस को एक ग्राफ पे उतारने वाले हैं, एक लाइन पे उतारने वाले हैं। दैट इज बजट लाइन। क्योंकि इसकी डेफिनेशन में ही आता है कि ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका है? जो भी हम कॉम्बिनेशंस लेंगे, भाई ऐसा तो नहीं है कि जो हमारी इनकम है हम उसे एक ही चीज को परचेज कर रहे हैं। हाँ, हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि हम दो गुड्स का कंजप्शन करेंगे, क्योंकि हमने इसे पूरे चैप्टर में मैंने आपको बताया हमें यही अजम्पशन लेके चलना है कि हमें दो गुड्स का कंजप्शन करना है। तो अब जो हमारा बजट बन रहा होगा वो भी दो गुड्स को लेके बन रहा होगा। तो यानी कि एक जो कंज्यूमर है वो अपनी पूरी इनकम, यानी कि होल इनकम खर्च करने वाला है दो प्रोडक्ट्स पे, दो गुड्स पे। तो अब दो गुड्स को वो किस किस तरीके से खरीदेगा, वो जो कॉम्बिनेशंस बनाएगा, दैट इज बजट लाइन। कि वो उन लाइंस पे, उस ग्राफ पे वो उनको प्लॉटिंग करेगा। ये सारी चीजें हम बजट लाइन के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम डेफिनेशन के वे में समझ लेते हैं क्या लिखा है। तो देखो क्या है, इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि जो हम कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं उसको हमने ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो एक कर्व बनने वाला है ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। अब दो गुड्स के सारे कॉम्बिनेशंस बनाएंगे जो किससे मैच कर रहे होंगे, हमारी इनकम से। ठीक है, कैन बी परचेज्ड विद गिवन इनकम, आ गया ना, एंड प्राइस, और जो भी प्राइस अवेलेबल होगा, सच दैट द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ दीज कॉम्बिनेशन, यानी कि जो भी कॉस्ट होगी किसी भी कॉम्बिनेशन की वो बराबर होगी, इक्वल होगी हमारे मॉनेटरी इनकम ऑफ द कंज्यूमर के। ठीक है, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी 20 रुपीज की इनकम है, दिस इज फॉर द एग्जाम्पल, अगर मेरी 20 रुपीज की इनकम है तो मैं पूरा का पूरा 20 रुपए अपने दो कॉमोडिटी को परचेज करने पे खर्च कर रही होंगी। तो अब मैं वो जो कॉमोडिटी या वो जो गुड परचेज करने वाली हूँ वो कितना, किस क्वांटिटी में खरीदूंगी, इसके मैं क्या बनाऊंगी, कॉम्बिनेशन। यही और वही कॉम्बिनेशन जब मैं प्लॉटिंग करूंगी तो हमारी क्या निकल के आएगी, बजट लाइन निकल के आएगी। अभी मैं आपको समझाऊंगी तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आई होप अभी आपको डेफिनेशन का मतलब समझ में आया होगा। अब हम पढ़ रहे हैं बजट। पहले तो इसको और नामों से जाना जाता है। जैसे हमारे सबके घरों में एक छोटे छोटे से निकनेम्स होते हैं, बस इसको ऐसे याद रखना कि भाई बजट लाइन के भी छोटे छोटे से निकनेम है। कौन सा है, प्राइस लाइन भी कहते हैं इसको प्राइस अपॉर्चुनिटी लाइन भी कहते हैं, प्राइस इनकम लाइन भी कहते हैं, और बजट कॉन्स्टेंट लाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके चार नाम है, चार निकनेम है इसकी। अब जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है दैट इज बजट सेट। अब बजट सेट में क्या है, देखो ये एक सेट है। अब इसको सेट क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आएंगे। ठीक है, लाइन तो क्या था कि हम लाइन पे डिनोट करने वाले हैं, लाइन पे हम लोग मार्क करने वाले हैं। ठीक है, अब वो सारे के सारे कॉम्बिनेशंस जो हमने बनाए एक टेबल की फॉर्मेट में, ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया, सेट बोल दिया। तो अब क्योंकि हमने हमारे बजट के बनाए तो डेट इज बजट सेट।
समझ में आया? तो इट इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, किसके? वही दो गुड्स के, विच कंज्यूमर कैन अफोर्ड, जो कंज्यूमर अफोर्ड कर पा रहा है। भाई अफोर्डिंग तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या होता है अफोर्ड, कि भाई कोई चीज हमारे हम अफोर्डेबल हैं, हम और कोई चीज हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस टोटली डायरेक्टली टू द इनकम, कि हमारी इनकम से जुड़ी हुई है। अगर हमारी इनकम है तो हम उसको परचेज कर लेंगे, हमारी इनकम नहीं है तो हम उसे नहीं परचेज कर पाएंगे। जैसे मेरा मन है, मुझे फॉर्च्यूनर खरीदनी है, बट राइट नाउ आई कांट अफोर्ड, मैं अभी उसे अफोर्ड नहीं कर सकती बिकॉज अभी मेरा इतना बजट नहीं है, बट इन फ्यूचर डेफिनेटली आई विल बाय इट। ठीक है, तो ये है, तो कंज्यूमर कैन अफोर्ड उसकी इनकम और उसके प्राइस, जो भी इनकम है और जो भी प्राइस अवेलेबल है मार्केट में, तो दैट इज बजट सेट। तो इन ऑर्डिनल लैंग्वेज बजट लाइन क्या है? जो भी हमारे कॉम्बिनेशंस बनाने वाले हैं हम, उसको जो रिप्रेजेंट करेगी दैट इज बजट लाइन, और जो कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे टेबल फॉर्मेट में दैट इज बजट सेट। क्लियर? और बजट लाइन के कुछ कुछ निकनेम्स है प्यारे प्यारे से, प्राइस लाइन, प्राइस अपॉर्चुनिटी लाइन, प्राइस इनकम लाइन, बजट कांस्टेंट लाइन। तो चलिए अब मैं आपको इसका ग्राफ बना के बताती हूँ और टेबल बना के बताती हूँ और कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग कॉपी और पेन ले आइए और मेरे साथ साथ बनाएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं हमारे कॉम्बिनेशंस, क्योंकि भाई कॉम्बिनेशंस ही हमें लाइन पे प्लॉट करने होंगे। ठीक है, अब हम दो गुड्स लेने वाले हैं, हमारे फेवरेट जो हम अभी तक लेते आए हैं, एप्पल्स और बनानास। ठीक है, पूरे चैप्टर में इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है एप्पल्स और बनानास में। और हमारी जो इनकम है, मैंने आपको बताया ना, इनकम को इकोनॉमिक्स में कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं। तो हमारी जो इनकम है वो हमारी 20 रुपए की है। ठीक है, और हमारे एप्पल का प्राइस होने वाला है 4 रुपए का एक, और बनाना का होने वाला है 2 रुपए का एक। ठीक है, तो पहला कॉम्बिनेशन हम स्टार्ट करते हैं ए से, कि अब मैं पहला कॉम्बिनेशन बना रही हूँ जिसमें मैं सारे के सारे एप्पल्स परचेज करने वाली हूँ। ठीक है, मेरे को बनाना अभी एक भी नहीं चाहिए, 0 बनाना। तो आई वॉन्ट ओनली ऑल द एप्पल्स। तो 4 एप्पल्स, मेरा बजट है 20 रुपीज का, तो हाउ मच आई कैन बाय, कितना मैं परचेज कर पा रही होंगी? 5 एप्पल्स। कैसे निकल के आया? 5 एप्पल्स 4 ईच, यानी कि 20 रुपीज के बराबर हो गया। तो डेट मीन्स वन कॉम्बिनेशन इज मेड। ये एक कॉम्बिनेशन बन गया क्या, कि जहां पे मैं सारे के सारे एप्पल्स को बाय कर रही हूँ और एक भी बनाना बाय नहीं कर रही हूँ। अब मैंने दूसरा कॉम्बिनेशन बनाया। दूसरे कॉम्बिनेशन में मैंने क्या किया कि मैंने ये सोचा कि एक एप्पल को सेक्रीफाइस कर देते हैं, यानी कि एक एप्पल को हम परचेज नहीं करते, 4 एप्पल परचेज करेंगे। तो अब मेरे पास कितने रुपए बचेंगे? देखो, 4 एप्पल 4 रुपए का एक, 16 रुपीज बचेंगे। तो वी हैव 4 रुपीज। 4 रुपीज में कितने बनाना आ जाएंगे? 2 बनाना आएंगे कि नहीं आएंगे? तो यानी कि ये मेरा इनकम के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब तीसरा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अब मैंने एक और एप्पल कम किया। ठीक है, तो लाइकवाइज अब मेरे एप्पल्स कितने रुपए के हो गए? 12 रुपए के। अब मेरे पास कितने रुपए बचे? 8 रुपए। तो अब मेरे पास कितने बनाना आ जाएंगे? 4 रुपए, 4 बनाना आ जाएंगे। ठीक है, फिर एक और कॉम्बिनेशन बनाया, एक और एप्पल कम कर दिया। तो अब मेरे पास बनानास कितने आ जाएंगे? 6 बनाना आ जाएंगे, बिकॉज 8 रुपीज के एप्पल्स हो गए और 12 रुपीज के बनाना हो गए, 6 दूनी 12। ठीक है, अब एक और कॉम्बिनेशन बनाया, एक एप्पल लिया। ठीक है, अब कितने बनानास आ जाएंगे? 8 एप्पल्स, जो कि हमारे इनकम के बराबर होंगे। अब एक और कॉम्बिनेशन लिया। अब कॉम्बिनेशन क्या आया कि अब मैं एक भी एप्पल परचेज नहीं कर रही। राइट नाउ आई वांट ओनली बनानास, नॉट इवन अ सिंगल एप्पल। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितने बनानास आ जाएंगे? 10 बनानास, जो कि हमारी इनकम के बराबर होंगे। तो दिस इज अ बजट सेट। ये एक बजट सेट प्रिपेयर कर लिया मैंने कि भाई ये कॉम्बिनेशंस है कि मैं ऐसे ऐसे खर्च करूंगी तो मेरी इनकम के बराबर भी आ जाएंगे, और मेरे को इतने सारे कॉम्बिनेशंस भी मिल गए। ठीक है, कॉम्बिनेशंस क्या क्या मिल गए? ए कॉम्बिनेशन पे मैंने 5 एप्पल खरीदे, एक भी बनाना नहीं खरीदा। बी कॉम्बिनेशन में मैंने एक एप्पल को कम कर दिया। अब देखो इसमें क्या होता है, क्योंकि हमारा लिमिट है, एक लिमिटेड है ना, तो मुझे कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जब कोई भी चीज लिमिटेड की बात आती है तो किसी चीज को ग्रैब करने के लिए उसको हमें सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। तो अब मुझे अगर बनाना चाहिए तो मेरे को कुछ ना कुछ तो एप्पल सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो बस लाइकवाइज यही है। तो मैंने धीरे धीरे एप्पल्स को सेक्रीफाइस किया, तो मेरा बनाना का कंजप्शन बढ़ता चला गया। ठीक है, तो यही है। अब इससे बजट लाइन बना लेते हैं। बजट लाइन इज वेरी इजी, मैंने थोड़ी मोटी बना दी है ये।
बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको बजट लाइन बना के दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ हम बनानास ले लेंगे और यहाँ हम एप्पल्स ले लेंगे। हम बनानास में गए हैं 10 तक, है ना, तो 2 4 6 8 10 और ये 1 2 3 4 5। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, चलो। 5 एप्पल्स 0 बनानास, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, है ना। 4 एप्पल्स 2 बनानास, 4 एप्पल्स 2 बनानास, यहाँ आ जाएगा। 3 एप्पल्स 4 बनानास, 3 एप्पल्स 4 बनानास। ठीक है, 2 एप्पल्स 6 बनानास, ये आ गया। ये थोड़ा सा मिसमैच आएगा बिकॉज ये ऐसे हो गया है। 1 एप्पल 8 बनानास और 10 पे 0। ठीक है, तो ये जो मेरी स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसे करके, ये ऐसे करके स्ट्रेट लाइन बन गई। इसको थोड़ा सा और इधर ले लेते हैं। ठीक है, दिस इज द बजट लाइन। This is the budget line which shows all the possible combinations. These all are the possible combinations. ठीक है, where the consumer can buy 2 goods on spending the whole income. अपनी पूरी इनकम को खर्च करके वो जो 2 गुड्स का कंजप्शन कर रहा है, यानी कि बाय कर रहा है, उससे बनने वाले जो कॉम्बिनेशंस है डेट इज ये हैं। और जो हमने इस लाइन पे रिप्रेजेंट किए तो डेट इज बजट लाइन। यानी कि हमारा जो बजट है, बजट क्या है, हमारी इनकम, यानी कि हम 20 रुपए में हमारे जो इस लाइन पे जितने भी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, सारे के सारे कॉम्बिनेशंस जो इस लाइन पे बने वो हमारे फेवर में है। यानी कि मैं अपनी इनकम से इतने रुपीस का कंजप्शन, यानी कि इतना प्रोडक्ट को, इतने कॉमोडिटीज को कंज्यूम कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये होती है हमारी बजट लाइन। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, लाइकवाइज देखो, अब आपको भी पता है कि ये जो कर्व है, ऑल्दो हमने बनाना स्टार्ट वहां से किया था, पर आपका ये देखो ये कर्व जो है ना, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहा है। जो कर्व है डेट इज द प्रॉपर्टी नंबर 1 कि जो बजट लाइन है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, क्यों है डाउनवर्ड स्लोपिंग, मैंने आपको बताया था कि हम एक चीज को सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो एक को गेन कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं 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 गेन कर रहे हैं। तो द वन थिंग इज सेक्रीफाइस, देन द अनदर थिंग इज गेन। तो जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन आएगा तो हमेशा स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा, दैट इज नेगेटिवली स्लोप्ड। क्यों, क्योंकि कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है। एक चीज कम हो रही है तो एक चीज बढ़ रही है, एक चीज बढ़ रही है तो एक चीज कम हो रही है। ठीक है, तो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज शुड बी डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द टू कॉम्बिनेशंस। एंड द सेकंड वन इज इट इज स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व है, इट इज स्ट्रेट लाइन कर्व। अब देखो, अभी तक हमने जो कर्व पढ़े वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स पढ़े, अब जो हमने कर्व पढ़ा वो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन क्यों है, ध्यान रखो, क्यों, क्या था कि जो हमारा एमआरएस था वो कैसा है, कांस्टेंट है। जो हमारा एमआरएस है वो कांस्टेंट है। अब इसमें जो हमारा एमआरएस है वो तो हमने नहीं निकाला, बट जो हमारी इनकम है ना, तो हम उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे ये ना लिख के हम प्राइस लिख देंगे कि प्राइस इज कांस्टेंट, कि प्राइस कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई द बजट लाइन शुड बी स्ट्रेट लाइन। समझ में आया, वहां पे हम एमआरएस पढ़ रहे थे, पढ़ना यही है, देखो हमने सब्स्टिट्यूट ही किया है। एमआरएस क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो हमने यहाँ भी तो सब्स्टिट्यूट ही किया है ना। बट क्योंकि इसमें हमने प्राइस को इंपॉर्टेंस दिए, प्राइस हमारा शो कर रहा है, तो इसीलिए इसमें ये बोला गया कि इट शुड बी स्ट्रेट लाइन कर्व बिकॉज ऑफ द प्राइस इज कांस्टेंट, राइट। बाकी सारी चीजें आपको पता ही है कि भाई हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है, हमें 2 गुड्स को लेना है, ये तो हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, तो वही सेम असम्पशंस रहेंगे। ठीक है, और अभी इसमें कुछ कुछ पॉइंटर्स है वो मैं बताती हूँ, अच्छे से कर्व बना के बताती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका बजट लाइन है, मैं यहाँ बना देती हूँ। हमने ऐसा ही सीखा है, ये बजट लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, ये जो हमारे कॉम्बिनेशंस बने थे,
दिस शोज द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दैट द कंज्यूमर कैन स्पेंड होल ऑफ द इनकम, यानी कि अपनी इनकम का पूरा खर्च कर रहा है। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशंस आती हैं कि अगर कोई पॉइंट यहाँ है, जैसे इनको हमने ए बी सी डी ई एफ, अब यहाँ पे कोई पॉइंट है जी, यहाँ पे कोई पॉइंट है एच। ठीक है, तो अब ये पॉइंट क्या शो कर रहे हैं, तो देखिए अगर कोई पॉइंट इनसाइड द कर्व है, यानी कि इनसाइड द बजट लाइन है, तो दैट शोज अंडर स्पेंडिंग। ये अंडर स्पेंडिंग शो कर रहा है। अंडर स्पेंडिंग मतलब यानी कि कंज्यूमर की इनकम ज्यादा है और वो खर्च नहीं कर रहा है, तो स्पेंड कम कर रहा है। ठीक है, तो ये अंडर स्पेंडिंग हो गया। और द पॉइंट दैट इज लाई आउटसाइड द बजट लाइन, जो बजट लाइन के बाहर है, दैट इज अनअटेनेबल। अनअटेनेबल आपको वर्ड सुना सुना लग रहा होगा, पहले भी सुन चुके हैं आप ये वर्ड, तो वही सेम सिचुएशन है कि अनअटेनेबल मतलब हमारे आउट ऑफ द बजट है। अगर हम बजट लाइन की बात कर रहे हैं तो यानी कि ये पॉइंट, द पॉइंट जी दैट इज विद आउट ऑफ द बजट, यानी कि हमारा बजट ही नहीं है, हमारी इनकम ही नहीं है उतनी, हमारी इनकम तो सिर्फ 20 रुपए है और जो हमने अपनी सारी की सारी इनकम यहाँ खर्च कर ली, तो हम इससे बाहर जा ही नहीं सकते। तो ठीक है, दिस इज द अनअटेनेबल पॉइंट। और अगर कोई द पॉइंट दैट इज लाई इनसाइड द बजट लाइन, तो दैट इज अंडर स्पेंडिंग। ठीक है, समझ में आया? ये दो पॉइंटर्स थे जो मेरे को आपको बताने थे, और मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई दी है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है और ये स्ट्रेट लाइन कर्व है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसमें शिफ्टिंग। देखो बच्चों, जैसे शिफ्टिंग है पढ़ी थी हमने, ऐसे ही इसमें पढ़ेंगे। और रोटेशन, आपको ध्यान हो हमने रोटेशन और शिफ्टिंग हम दोनों पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सेम है प्रोसेस, बस थोड़ा बहुत चेंज आएगा, अदरवाइज बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग करती हूँ आपकी शिफ्टिंग से। तो ये हमारी बजट लाइन है, ये हमारी बजट लाइन है। ठीक है, अब आप खुद सोचिए हमारी बजट लाइन कब शिफ्ट करेगी। अब मैं मान के चल रही हूँ द फर्स्ट कंडीशन इज दिस, द बजट लाइन विल शिफ्ट टू राइटवर्ड। अब राइटवर्ड कब शिफ्ट करेगी? जब मेरा इनकम बढ़ रहा होगा, मेरा बजट बढ़ गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी तक मेरी इनकम 20 रुपए थी, अब एकदम से 50 रुपए हो गई, तो मैं 50 रुपए तक का आइटम परचेज कर पाऊंगी ना। तो इट शोज, इसमें क्या कंडीशन होगी कि जो मेरी बजट लाइन है वो पूरी की पूरी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। शिफ्ट टू राइटवर्ड क्यों होगी? ड्यू टू द चेंज इन द इनकम और द इंक्रीज इन द इनकम और इंक्रीज इन द बजट, के बजट बढ़ने से मेरे जो बजट लाइन है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गई। वाइस वर्सा, बजट कम हो गया, अब इनकम थी 20 रुपए, कुछ सडन चांसेस ऐसे बने कि भाई इनकम रह गई 10 रुपए, तो अब क्या होगा? मैं कम परचेज कर पाऊंगी, तो मेरी पूरी की पूरी बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो शिफ्ट टू लेफ्टवर्ड ड्यू टू डिक्रीज इन बजट, डिक्रीज इन इनकम। समझ में आया? तो जब हमारी इनकम राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है तो हमारी इनकम बढ़ रही है या बजट बढ़ रहा है, बोथ आर सेम। और अगर हमारी बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है तो हमारी इनकम कम हो रही है या हमारा बजट कम हो रहा है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब हम बात करेंगे रोटेशन की। ये रोटेशन कैसे होता है? देखो बच्चों, शिफ्टिंग इज वेरी इजी। शिफ्टिंग में पूरा का पूरा कर्व यानी कि पूरा का पूरा बजट लाइन शिफ्ट होगा जो हो रहा है। रोटेशन में सिंगल सिंगल से रोटेट करेगा। अगर चेंज हो रहा होगा एक गुड में तो वो यहाँ से रोटेट करेगा, और अगर यहाँ से चेंज हो रहा हो तो वो यहाँ से रोटेट करेगा। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए रोटेशन, ठीक है, यहां हमने एप्पल्स लिए थे और यहाँ बनानास लिए थे। ठीक है, अब ये हमारी बजट लाइन होगी। अब रोटेशन में क्या है कि एक कॉमोडिटी में चेंज आएगा, यानी कि मान के चलिए कि एप्पल्स है। ठीक है, अब एप्पल्स का प्राइस बढ़ गया है। अब एप्पल्स के प्राइस बढ़ने से आपका तो बजट कम हुआ ना। अभी हमने क्या पढ़ा था जब हमने बनाया था कि 4 रुपए का एक एप्पल था। ठीक है, अब मान के चलो एप्पल जो है 8 रुपए का हो गया। तो अब कहाँ आप 8 रुपए में 2 एप्पल परचेज कर पा रहे थे, अब आप 8 रुपए में 1 एप्पल परचेज कर पाएंगे। तो आपका बजट क्या हुआ? कम हुआ। तो जब भी आपका बजट कम होगा, आप इसको अपने बजट से याद रखना। प्राइस से याद रखोगे तो हो सकता है मिसमैच कर जाओ, कि प्राइस बढ़ेगा तो हो सकता है आप बजट लाइन को राइटवर्ड शिफ्ट कर दो। नहीं, उससे आपका बजट कम हो रहा है, तो आप अपने बजट से याद रखेंगे। तो जैसे ही प्राइस बढ़ेगा एप्पल का तो आपका बजट कम होगा, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी बजट लाइन। लाइकवाइज दिस।
यानी कि अगर ये ए बी था तो यहाँ ये ए B2 आ जाएगी या B1 आ जाएगी, ऐसे मान लो B1 आ जाएगी। और अगर प्राइस कम होता है, अभी 4 रुपए था एप्पल का प्राइस, 2 रुपए हो गया, तो अब आप 4 रुपए में एक एप्पल परचेज कर रहे थे, अब आप 2 कर पाओगे, तो यानी कि आपके बजट बढ़ गया ना, तो आपकी लाइन रोटेट कर जाएगी राइटवर्ड, यानी कि ये ए बी हो गया, ये ए B1 और ये ए B2। समझ में आया? तो प्राइस बढ़ने या कम होने से एक कॉमोडिटी पे क्या चेंज आएगा, डेट इज रोटेशन। ये शो करेगा हमारा रोटेशन। क्यों? क्योंकि बनाना के प्राइस पे कोई भी चेंज नहीं हुआ है। देयर इज नो चेंज इन बनाना, बनाना एज इट इज था जैसा है। देयर इज अ चेंज इन द प्राइसेस ऑफ द एप्पल्स ओनली। ठीक है, तो एप्पल के प्राइस में जो चेंज हुआ उससे हमारे बजट में क्या रोटेशन हुआ, दैट शोज द रोटेशन। गॉट इट? तो ये हमारा रोटेशन शो कर रहा है। लाइकवाइज बनाना, ये बनानास हो गए हमारे और ये हमारे एप्पल्स हो गए। ठीक है, अब हम बनानास में शिफ्ट करें, रोटेशन करेंगे। सेम फॉलो होगा प्रोसीजर। अगर बनाना का प्राइस बढ़ जाता है, अगर 2 रुपए वाला बनाना 5 रुपए में आने लगा, तो आपका बजट कम हो जाएगा, तो आपकी जो बजट लाइन है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। ठीक है, और अभी 2 रुपए वाला बनाना 1 रुपए में आ रहा है, वाह बहुत ही सस्ता हो गया, तो अब आप ज्यादा परचेज कर पाएंगे, तो आपकी बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। तो देयर इज अ रोटेशन इन द वन साइडेड ऑफ द कॉमोडिटी। तो बनाना में जो रोटेशन हुआ और यहाँ पे एप्पल में रोटेशन हुआ, ठीक है, तो चेंज इन द प्राइस ओनली ऑफ द वन गुड। एक गुड के किसी भी प्राइस में अगर चेंज हो रहा है, तो द बजट लाइन विल शो द रोटेशन, जो रोटेशन शो करेगी। ठीक है, शिफ्टिंग में क्या होगा? शिफ्टिंग में हमारा खुद का पूरा बजट चेंज होगा ड्यू टू द इनकम। इनकम चेंज हुई तो अगर इनकम बढ़ी तो राइटवर्ड शिफ्टिंग, इनकम कम हुई तो लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। इसमें प्राइस को शो करेंगे कि अगर प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है तो कैसे रोटेशन होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने आपको बोला है कॉपी पेन लेके बैठे जिससे आप मेरे साथ साथ बना सके, तो अच्छे से ये शिफ्टिंग और रोटेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन देख लीजिए। इक्वेशन क्या कहती है? हमारे पास 2 इक्वेशन आएंगी, बजट लाइन की इक्वेशन और बजट सेट। हमने दोनों चीज पढ़ी है, हम दोनों चीजों की इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं बजट लाइन की इक्वेशन से। बजट लाइन की इक्वेशन क्या है? M इज इक्वल्स टू, M स्टैंड फॉर मनी ऑफ इनकम, जो हमारी इनकम है। अब इसमें क्या आएगा? प्राइस ऑफ एप्पल, A स्टैंड फॉर एप्पल, मल्टीप्लाई, यही हमने किया था, क्वांटिटी ऑफ एप्पल प्लस प्राइस ऑफ बनाना मल्टीप्लाई क्वांटिटी ऑफ बनाना, दैट इज द इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन। ये शोज व्हाट, क्या शो कर रही है कि जो भी प्राइस एप्पल का है मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी प्लस जो भी प्राइस बनाना का है मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, जो भी निकल के आएगा दैट टेस्ट शुड बी इक्वल टू आवर इनकम, हमारी इनकम के बराबर होना चाहिए। और यही हमने टेबल में मैंने आपको समझाया था कि अगर एक एप्पल 4 रुपए का है और एक एप्पल 2 रुपए का है, तो हमने जो उससे कॉम्बिनेशंस बनाए थे वो हमारी इनकम के बराबर आ रहे थे, दैट इज 20, राइट। तो यही हमारी बजट लाइन कहती है। बजट सेट में क्या है? बजट सेट में बस इक्वल टू की जगह लेस देन का साइन लग जाता है, इसमें ये साइन लग जाता है, बाकी ऑल आर सेम। ये क्यों लगता है इसमें मैं बताती हूँ आपको। ये क्वांटिटी ऑफ एप्पल प्लस प्राइस ऑफ बनाना मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ बनाना। बजट सेट शो क्या कर रहा है कि हमारा जो इनकम है या तो बजट लाइन के बराबर आएगा, यानी कि जो बजट लाइन है हमारी, इस पे हमारे लाई कर रहे होंगे सारे पॉइंट्स, या फिर इससे कम होगा, जो मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था अंडर स्पेंडिंग वाला, वही चीज है इसमें। तो या तो हम बिल्कुल बराबर खर्च कर रहे होंगे या फिर हमारी जो बजट लाइन है उससे अंदर खर्च कर रहे होंगे। देखो हम अबव द लाइन तो जा ही नहीं सकते क्योंकि वो अनअटेबल सिचुएशन है, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हमारी इनकम ही नहीं है इतनी, तो हम वहां तो जा ही नहीं सकते। तो इसलिए बजट सेट क्या करता है, जो भी हमारी इनकम है वो लेस देन इक्वल टू होगी हमारे कॉम्बिनेशन की। और बजट लाइन क्या शो करता है? बजट लाइन वो जहां पे हमारे कॉम्बिनेशन एक्चुअल में लाई कर रहे हैं, यानी कि उस लाइन के ऊपर आने वाले हैं। ठीक है, बस इतना सही डिफरेंस है बजट लाइन और बजट सेट में। बजट लाइन में हमारे सारे कॉम्बिनेशंस लाई शुड बी ऑन द लाइन, सिर्फ लाइन पे ही लाई करने वाले हैं। और बजट सेट का क्या है? लाइन पे भी है, हो सकते हैं, और अंदर भी हो सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कि अंदर अगर कोई पॉइंट लाई कर रहे हैं तो दैट इज बजट सेट। ठीक है, तो आई होप आपको ये बजट वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
अब एक टॉपिक और बचता है, उसको और कंटिन्यू करते हैं और क्लास को वाइंड अप करेंगे और उसी के साथ साथ हमारा चैप्टर भी ये फिनिश हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक हमारा होने वाला है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अब देखो हम दोनों अप्रोच को इसमें मिक्स करने वाले हैं। दोनों अप्रोच कौन कौन सी? कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच की कंडीशंस याद रख लो माइंड में, और ऑर्डिनल अप्रोच की कंडीशंस क्या है। तो दोनों को हम इसमें पढ़ने वाले हैं और दोनों को मिला के कर्व बनाने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम जब भी अचीव होगा तो वो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अंदर पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम इसमें दोनों कर्व का यूज करने वाले हैं, आईसी का भी और हमारी बजट लाइन का ही। ठीक है, अब आपको ध्यान होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन क्या थी, कंडीशंस क्या थी। दो कंडीशन हमें इसमें फुलफिल करनी है, जैसे कि क्या, कि जो हमारा एमआरएस होगा एक्स वाई, यानी कि यहाँ पे दो कॉमोडिटी है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉमोडिटी एक्स एंड वाई शुड बी इक्वल टू द प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। यानी कि जो भी हमारा रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा वो बराबर होगा हमारे दोनों गुड्स के प्राइस के। ठीक है, दूसरा जो भी एमआरएस है वो कंटिन्यूअसली फॉल होगा, यानी कि गिरता चलेगा। तो हमारा कर्व कैसा बनेगा? कॉन्वेक्स बनेगा, जो हमारा इंडिफरेंस कर्व में बन रहा था। तो देखो इसका कर्व कैसे बनेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, बिकॉज इसमें दोनों अप्रोच को मिक्स करके समझाया गया है कि कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होगा यूजिंग द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ बजट लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें सारे आईसी कर्व बनाएंगे। ठीक है, ये IC1, ये IC2 और ये IC3। ठीक है, ये हमारे इंडिफरेंस कर्व बन गए। अब हमें जो बजट लाइन बनानी है वो ऐसे बनानी है कि किसी भी एक आईसी कर्व से वो टेंजेंट होती हुई जाएगी। टेंजेंट आपको पता है क्या होती है? कि सर्किल के बाउंड्री से जो लाइन टच करती हुई जाती है, दैट इज टेंजेंट। तो हमारी जो बजट लाइन है वो किसी भी एक आईसी कर्व से टेंजेंट होती हुई जाएगी। तो ऐसा हमें बनाना है। तो अब हम एक काम करते हैं, हम ऐसा ही बनाते हैं। यहां से शुरुआत करते हैं हमारी बजट लाइन की, और हमारी बजट लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है, तो यानी कि ये इस पे टेंजेंट हो गई। समझ में आया? ये हमारी बजट लाइन है, ये हमारा आईसी कर्व है, और ये हमारा क्या हो गया जो हम अचीव करते हैं इक्विलिब्रियम। अब हमें इसमें ये बताना है कि कौन कौन से पॉइंटर्स हैं जहां पे कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम अचीव होगा। इक्विलिब्रियम मतलब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा। ठीक है, अब मैं काफी पॉइंट्स बनाती हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी एक एक करके। ठीक है, यहाँ ए बी सी डी, ये ई, ये एफ, ये जी एच आई और जे। ठीक है, मैंने इतने सारे पॉइंटर्स बना दिए। अब आपको ये याद रखना है कि इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या थी। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी कि एज वी गो हायर ऑन द इंडिफरेंस कर्व, जैसे जैसे मैं ऊपर जाती जाऊंगी उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यही थी। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन क्या थी कि हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा कहाँ पे? जहां पे कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और बजट लाइन क्या थी? कि जहां पे हमारा बजट भी सेम हो, यानी कि एक कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगा? कि उसका बजट भी सही हो और वो प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाई भी हो, यानी कि पूरी उसकी इनकम भी खर्च हो रही हो और उसे मजा भी आ रहा हो। यही चीज होगी। तो अब हमें इसमें यही पॉइंटर्स ढूंढने हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं ए बी सी और पॉइंट से। अब देखो ए बी सी और जो 3 पॉइंट है उसमें मैंने माना कि हमें अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलेगा क्योंकि वो IC3 कर्व पे लाई कर रहे हैं। बट क्या हमारा बजट वहां तक पहुंच पा रहा है? नहीं, हमारी बजट लाइन तो यहीं तक रह गई। तो यानी कि ये तीनों पॉइंट्स तो हम अचीव नहीं कर पाएंगे, बेशक वो कितना भी सेटिस्फेक्शन दे, पर हमारे तो हम मतलब वही वाली बात है कि वी कांट अफोर्ड, वो हमारे आउट ऑफ द रेंज है। ठीक है, तो हमें जो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन क्या देगा कि हमारी बजट लाइन पे भी हो और हमारे आईसी कर्व में ऊपर पे भी आ रहा हो। अब देखो थर्ड लाइन पे तो कोई नहीं आ रहा। अब हम IC2 पे चेक करेंगे। IC2 पे वो कौन से पॉइंट है जो लाई कर रहे हैं और हमारी बजट लाइन पे भी आ रहे हैं। तो देखो सबसे पहले तो E पॉइंट हमारी बजट लाइन पे ही आ रहा है। ठीक है, अब क्या F पॉइंट हमारी बजट लाइन को टच कर रहा है? नहीं कर रहा, तो डेट इज ये भी नहीं होगा। क्या D कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या H कर रहा है? अब देखो H हमारे बजट
ये तो कोई पॉइंट मैंने बना दिया, ये पॉइंट नहीं लेंगे हम, ये वाला पॉइंट लेंगे। ठीक है, अब देखो H पॉइंट है पर ये IC पे आ गया 1 पे, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, और J पॉइंट, अब देखो J पॉइंट हमारी बजट लाइन पे आ रहा है पर ये IC 1 पे है, तो हम इसको भी नहीं लेंगे। ठीक है, G पॉइंट देखो, G पॉइंट देखो, ये भी हमारी बजट लाइन पे आ रहा है पर ये कौन से IC पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, तो हम इसे भी नहीं लेंगे। तो यानी कि जो पॉइंट हमारे बजट में भी आ रहा है, IC 2 पे भी आ रहा है, तो इट गिव्स द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो यही होगा हमारा पॉइंट, यानी कि जहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, यानी कि इक्विलिब्रियम, यहां पे कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन होने वाला है, क्योंकि एक तो वो उसके बजट से भी मैच कर गया और IC 2 पे भी आ गया। जो IC 2 कर्व क्या शो करता है, विच शोज द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। समझ में आया? तो E पॉइंट पे हमारा बजट भी मैच हो गया और ये IC 2 पे भी लाई कर रहा है, तो डेट इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। समझ में आया आपको कि कैसे पढ़ना है इस अप्रोच को, कि हमने ऑर्डिनल और कार्डिनल दोनों अप्रोच को मिक्स किया, दोनों IC कर्व और बजट लाइन के थ्रू और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने फाइंड आउट किया। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है, तो आप अपनी बुक से इसको अच्छे से पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।